अब हम देखेंगे मिस्ड मिसकैरेज क्या होता है, इसके क्या क्लिनिकल फीचर्स हैं, इसको किस तरह से मैनेजमेंट किया जा सकता है और इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। सो मिस्ड मिसकैरेज इज व्हेन द फीटस इज डेड or retained inside the uterus for variable period, it is called missed abortion or missed miscarriage। मतलब ये कि जब फीटस की डेथ हो जाए इनसाइड द यूट्राइन कैविटी और उसके बाद वो यूट्रस के ही अंदर रिटेन्ड इन द यूट्राइन कैविटी, तो ये जो मिसकैरेज है, ये जो एबॉर्शन है, ये कहलाएगा मिस्ड मिसकैरेज। और इसकी पैथोलॉजी है कि इसमें कई समय में ऐसा होता है कि जो फीटस होता है वो ममीफाइड हो जाता है और वो यूट्राइन कैविटी के ही अंदर में रह जाता है। ये अपने जो वॉल है उससे डिटैच हो जाता है और जो विलाइज होते हैं वो विलाइज वहाँ से निकल जाते हैं और उसके बाद में वो नीचे चला जाता है और उसके बाद में वो वहाँ पर वो ममीफाई हो जाता है और स्लाइटली बहुत ही कम अमाउंट में वहाँ ब्लड लॉस होता है। सो मदर को मालूम नहीं चलता है या क्लॉट होता है या स्पॉटिंग होता है के फॉर्म में, और जो फीटस है, डेड फीटस है, वो काफ़ी समय तक के लिए यूट्राइन कैविटी के अंदर में रह सकता है। तो अगर हम इसके क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे तो इसके क्लिनिकल फीचर्स सबसे पहले वेजाइनल ब्लीडिंग, तो ब्राउनिश वेजाइनल ब्लीडिंग वहाँ पर उसका एक साइन होगा, जैसा हमने थ्रेटेंड एबॉर्शन में देखा था। वेजाइनल ब्लीडिंग, इन ब्राउन कलर का ब्लड लॉस होगा। सबसाइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी सिम्टम्स, जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स थे क्लाइंट की बॉडी में, प्रेग्नेंट लेडी को, वो धीरे धीरे करके सबसाइड होते जाएंगे, वो धीरे धीरे करके ख़त्म होते जाएंगे। रिट्रोग्रेशन ऑफ द ब्रेस्ट चेंजेस, जो ब्रेस्ट में चेंजेस हो रहा था वो सारे चेंजेस भी रिट्रोग्रेट हो जाएंगे। Cessation ऑफ यूट्राइन ग्रोथ, जो यूट्राइन ग्रोथ है इट विल स्टॉप। तो नॉन ऑडिबिलिटी ऑफ द यूट्राइन साउंड, प्रीवियसली जब यूट्राइन साउंड आ रहे थे जबकि फीटस अलाइव था, वो यूट्राइन साउंड अब एब्सेंट हो जाएंगे, वो नहीं रहेंगे। उसके बाद सर्विक्स बिकम्स फर्म, तो जो सर्विक्स है ये हार्ड हो जाएगा। अदरवाइज इन केस ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेग्नेंट स्टेट, जो सर्विक्स होता है वो प्रेगनेंसी के जो ड्यूरेशन होता है, जेस्टेशनल एज जैसे जैसे ग्रो करता है आगे जाता है, जो सर्विक्स है वो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट रहता है। लेकिन यहाँ पर इन केस ऑफ मिस्ड एबॉर्शन जो सर्विक्स है इट विल बिकम फर्म। तो यूएसजी अगर अल्ट्रासाउंड हो रहा है क्लाइंट का तो इट विल रिवील्स द एम्प्टी सैक, क्योंकि यूट्रस के अंदर में भी है नहीं है, जो भी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन था वो ममीफाइड हो गया या नीचे चला गया, तो जो यूट्राइन कैविटी है ये कैसे होगी, खाली दिखाई देगी। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन अगर हम देखेंगे तो इन्फेक्शन हो सकता है क्लाइंट की बॉडी में, इन्फेक्शन हो सकता है सेप्सिस के कारण से, फिर ब्लड रिलेटेड कोएगुलेशन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन होता था वहाँ पे कंटिन्यूअस, मदर की बॉडी से फीटस को मिलता था, तो ब्लड से रिलेटेड, कोएगुलेशन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स मदर में डेवलप हो सकते हैं। उसके बाद में मैनेजमेंट है, तो यहाँ पर मिस्ड एबॉर्शन को 3 अलग अलग कैटेगरी में मैनेज किया जा सकता है। यहाँ पर भी डिवाइड हुआ है अर्ली एबॉर्शन और लेट एबॉर्शन, दोनों को अलग अलग तरीके से हमको कैसे मैनेज करना है। तो सबसे पहले एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट ऑफ मिस्ड एबॉर्शन इन अर्ली एबॉर्शन। एक्सपेक्टेंट मीन्स ट्रेडिशनल मैनेजमेंट, तो इसमें क्या करेंगे, वेट फॉर स्पॉन्टेनियस एक्सपल्शन, स्पॉन्टेनियस ही एक्सपल्ड आउट होने के लिए हम वेट करेंगे। उसके बाद में अर्ली एबॉर्शन का मेडिकल मैनेजमेंट है, मीजोप्रोस्टोल 800 म्यूजी पर वेजाइनम जो फॉर्निक्स है वहाँ पर इंसर्ट करेंगे और उसके बाद में 24 आवर्स वेट करेंगे, और अगर नहीं होता तो फिर वापस से उसको हम रिपीट करेंगे 800 म्यूजी मीजोप्रोस्टोल टैबलेट। अगर हम सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करेंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ अर्ली एबॉर्शन इन मिस्ड एबॉर्शन, सक्शन एंड इवाकुएशन, तो सक्शन करेंगे यूट्राइन कैविटी का और उसको पूरी तरह से इवाकुएट करेंगे, उसको पूरी तरह से हम खाली करेंगे। तो ये है अर्ली मैनेजमेंट ऑफ अर्ली एबॉर्शन इन केस ऑफ मिस्ड एबॉर्शन, मिसकैरेजेस इन एक्सपेक्टेंट, वेट फॉर स्पॉन्टेनियस एक्सपल्शन। मेडिकली मैनेज कैसे करेंगे, मीजोप्रोस्टोल के द्वारा, और सर्जिकल मैनेजमेंट कैसे करेंगे, सक्शन एंड इवाकुएशन के द्वारा। अब हम देखते हैं लेट एबॉर्शन
ऑफ मिस्ड एबॉर्शन, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद में अगर मिस्ड एबॉर्शन हुआ है तो उसको हमको किस तरह से मैनेज करना है। तो एक्सपेक्टेंट इज सेम एज अबव, लाइक वेट फॉर स्पॉन्टेनियस एक्सपल्शन। और मेडिकल मैनेजमेंट अगर हम लेट एबॉर्शन के टाइम पे कर रहे हैं तो उसके लिए हम मीजोप्रोस्टोल 200 म्यूजी देंगे, या तो फिर ऑक्सीटोसिन के हम ड्रिप स्टार्ट करेंगे क्लाइंट को, ताकि ऑक्सीटोसिन का इफेक्ट यूट्रस में हो और यूट्रस के अंदर से जो भी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शंस है वो बाहर निकल सके। तो ये होगा लेट एबॉर्शन में। उसके बाद में हम सर्जिकली हम देखेंगे तो एक्सपल्शन ऑफ रिटेन्ड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, ERPC मीन्स एक्सपल्शन ऑफ द रिटेन्ड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, इसको बाहर निकालेंगे। और उसके बाद डायलिटेशन एंड इवाकुएशन, सर्जिकली या मेडिकली हम डायलिटेशन और इवाकुएशन करके इन लेट एबॉर्शन के या 12 जो वीक्स हैं उसके बाद का, अगर या फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद अगर मिस्ड एबॉर्शन हुआ है तो उसको हम इस तरह से मैनेज करेंगे। तो ये था पूरा मैनेजमेंट एंड टाइप एंड क्लिनिकल फीचर एंड कॉम्प्लिकेशंस अबाउट द मिस्ड एबॉर्शन।